1 जुलाई 2023 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है भयंकर रूप लेगी शुक्र मंगल की युति, अति काम वासना योग, दुराचारी योग का निर्माण होगा। कई रिश्ते और घर तबाह हो सकते हैं। इसलिए यदि आपकी राशि सिंह है तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपको YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगी। और आने वाले जो 48 दिन होंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटित होने वाली हैं जिनको यदि आपने पहले से जानकर नहीं रोका तो बहुत सारी मुश्किलों में भी आप पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशि फल आप देख रहे हैं यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपका लग्न सिंह है तो भी यह प्रभावी होगा। मंगल देव की यदि हम बात करें तो इनका परिवर्तन 1 जुलाई 2023 को ये आपके राशि यानी कि आपके लग्न में प्रवेश करेंगे और आपकी जो राशि है यह सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि में मंगल का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंह राशि जो होती है यह सूर्य प्रधान राशि होने के कारण इसमें तेज बहुत होता है। अगर देखा जाए तो मंगल को आग का भी कारक कहा जाता है। वही 7 जुलाई 2023 को शुक्र देव भी आपके लग्न में आ जाएंगे। ऐसे में मंगल और शुक्र की युति होगी। मंगल तेज प्लैनेट है, वही शुक्र देव प्रेम सौंदर्य आकर्षण काम वासना के कारक ग्रह हैं। और जब इन दोनों ग्रहों की युति बन रही है तो आने वाले जो 48 दिन होंगे इस युति पर शनिदेव की 7वीं वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो यह कॉम्बिनेशन और ज़्यादा जटिल हो जाता है। और जब भी इन दो ग्रहों की युति शुक्र और मंगल की होती है तो व्यक्ति में काम वासना बलवती हो जाती है। अब इसके प्रभाव कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि मंगल का यह जो परिवर्तन है आपके जीवन के लिए किस प्रकार से फल देगा। देखिए बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को आप समझिएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जो जानकारी हम दे रहे हैं उसको आप पूरी लीजिएगा। आपकी राशि सिंह है, आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, लग्न में ही मंगल शुक्र की युति बन रही है। अब देखिए कि मंगल आपके किन किन भावों के कारक हैं। तो मंगल देव आपके नवम भाव, ठीक है, नवम भाव के ये कारक बनते हैं। इसके अलावा कहाँ के ये कारक बनते हैं अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि 4th हाउस में आपके पड़ती है, तो आपके ये 4थे भाव के कारक हुए। अब अगर देखा जाए तो मंगल देव 4थे और 9वें भाव के स्वामी होकर लग्न में आए हैं, ये पहली बात। दूसरी स्थिति की शुक्र की स्थिति को देखिए तो शुक्र आपके 3रे भाव और साथ ही आपके 10म भाव की ये कारक होकर और आपके ये लग्न में आए हैं, ठीक है। अब शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं आपके 7म भाव में, 7म भाव के स्वामी हैं और इनकी वक्र दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पर। तो अब प्रभाव ये होगा कि यदि आपकी राशि सिंह है तो आपके काम अगले 48 दिनों में चल अचल संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, परिवार में कलह कलेश का वातावरण बना हुआ था, तो वह वातावरण अब आपको शुभता देने वाला है। कहने का यह मतलब है कि घर परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपके घर परिवार में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य होंगे। क्यों होंगे उसका रीजन है कि लग्न में मंगल देव हैं और 4थी दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, स्वयं की राशि पर दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपके लिए भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। आप नए वाहन की तरफ जा सकते हैं, छोटा वाहन था तो बड़े वाहन की तरफ जा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप परचेज करने वाले हैं, तो यह पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा इस युति की वजह से। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विदेश से जुड़े कार्य आपके बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहेगी इन 48 दिनों में। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी,
आत्मविश्वास के साथ आप कार्यों को करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। अब यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा जो चीज़ हमने शुरुआत में आपसे बोला था। साथ ही मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है वो आपके मैरिटल लाइफ में आने वाला है। यदि आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो 3 स्थितियां आपके लिए बनेंगी। देखिए, पहली स्थिति ये होगी कि आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। वो वाद विवाद किस चीज़ को लेकर हो सकते हैं? किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कोई तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके मैरिटल लाइफ में हो जाएगा। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन की बातों में आके आपको वाद विवाद करने से बचना है, क्योंकि अगर आप इस वाद विवाद में पड़ेंगे 48 दिनों में तो कहीं ना कहीं से मंगल शुक्र लग्न में है, शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि शनि पर है। ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, केवल आपको आगाह कर रहे हैं, ज्योतिषीय सलाह दे रहे हैं। तो आपको अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान देना है। दूसरी स्थिति को आप कनेक्ट कीजिए कि सिंह राशि वाले अगर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं तो दबदबा आपका बहुत अच्छा रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। विशेष तौर पर यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, तो आपके लिए यहाँ पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के योग बनेंगे। हर मन चाहे जगह पर आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया, भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में है, अगर पिछले समय में आपने कहीं पर इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आ जाएगा, तो नौकरी के लिए आज से अच्छा है, आपके लिए मान सम्मान के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी ये समझिए। आपके 10वें भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव, जो कि लग्न में है। चौथा भाव जो कि मेष वृश्चिक राशि आती है, चौथा भाव आपके इमोशंस का भी होता है, आपके हृदय का होता है, आपके इमोशंस का होता है। तो अब देखिए कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, और ये अट्रैक्शन कम समय के लिए होगा, लेकिन आपने जो जीवन में कमाया है वो सब कुछ छीन सकता है। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में ब्लैकमेल करने वाली भी आदत आ जाएगी। आप सिंह राशि के हैं, आपने ये जानते होंगे अपने स्वभाव को आप कि हमेशा आप दूसरे लोगों को केयर करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं। ये कहीं ना कहीं से आपको डैमेज करने वाला है। तो आप अगर कार्यस्थल में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो स्त्री पक्ष से आपको इस समय अवधि के दौरान सावधानी रखनी है। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बन सकती है, या आपकी किसी भी पुरानी कोई मित्र रहे होंगे उनसे दोबारा आपका मिलन होगा, और हो सकता है कि आपके ऊपर ऐसा दबाव डाला जाए या कोई ऐसी घटना आपके साथ में घटित हो जाए जिसको लेके आगे तक आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो आपको थोड़ा स्त्री पक्ष से दूर अवश्य रहना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है ना, हम जो कह रहे हैं उस चीज को आपको समझना है। मंगल की 8वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव गुप्त संबंधों का होता है। तो अगर आप सिंह राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप किसी भी पद पर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप अब फंसने वाले हैं, क्योंकि शनि देव की वक्र दृष्टि लग्न पर है। तो जो आप चीजों को गुप्त रूप में रखना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से उजागर होगी, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है, सूर्य एक प्रकाश है। तो और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि का होना ये कहीं ना कहीं से निगेटिव साइन है। तो आपको अपने मैरिटल लाइफ पर, अपने स्वभाव पर, लोगों पर बिलीव करने पर इन 48 दिनों में बहुत ज्यादा बचना है। आपको अपने तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि आगे आपको पछताना पड़े। तो ये चीज अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हम कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग प्रेम संबंधों में हैं। देखिए, प्रेम संबंध के मामले के लिए जो समय 48 दिन का रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम आप पर हावी रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, या आप अभी अनमैरिड हैं और काफी लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आपके पार्टनर से मिलने का समय आपको प्राप्त होगा। साथ ही आप अतरंगी पल भी बिताने वाले हैं, उनके साथ घूमने फिरने वाले हैं। ये स्थिति बहुत बेटर है। लेकिन ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आप यदि सिंह राशि वाले हैं तो बाहरी लोगों से आपको चीटिंग मिल सकती है, आपको धोखा मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि देखिए, जो राहु गुरु की युति है ना, वो चांडाल योग भी बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं से गुरु जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। हालांकि अंश बल के आधार पर गुरुदेव बृहस्पति जो है वो राहु से काफी दूरी बन चुकी है, और गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में है। तो ध्यान दें कि प्रेम संबंधों में भी आप कोई भी कदम उठाएंगे बहुत सोच समझ कर उठाएंगे, अन्यथा आपके लिए आगे चल के दिक्कत महसूस होगी। मंगल शुक्र की युति है,
तो शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप कोई अनलीगल कार्य कर सकते हैं जो समाज के लिए अच्छा ना हो। कई बार ये इंटरकास्ट मैरिज की तरफ आपको बढ़ा सकते हैं, आप उत्साहित होकर ऐसी कोई गलती कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ के अंदर ज़्यादा सावधान होकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बाकी रुपए पैसे के लिए, धन के लिए, बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। काम कारोबार आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने आप वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे पहला तो उपाय आपको ये करना है कि आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, पहला काम। दूसरा कि स्त्री पक्ष को आप, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री पक्ष को आप अच्छे निगाह से देखें, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आप स्त्री हैं तो आपसे निवेदन है कि आपके कोई भी पार्टनर हो जल्दी बिलीव मत कीजिएगा। प्रेम संबंधों के अंदर आपके साथ भी चीटिंग हो सकती है, ब्लैकमेलिंग आगे चल के हो सकती है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और तीसरा उपाय आप ये काम करें कि आप छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। इससे कहीं ना कहीं से शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा कम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, या शुक्र को बलि करेंगे। और चौथी चीज़ ये करना है कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहें ताकि आपके मन मस्तिष्क में या हृदय में बुरे विचार ना आए। हमारी बातें आपको कड़वी लगी हों तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो बातें आपको बतानी थी, क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं, ठीक है। मंगल शुक्र की युति ये बहुत ही खराब युति होती है, बहुत अच्छी युति नहीं होती है, और उस पर शनि की दृष्टि पड़े